जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीएसएफ के लिए रीजनिंग का पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको 3 सेट दिए गए हैं, उन तीनों सेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा चुके हैं, तो आप जाकर उन्हें लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न जो कि मैं करने वाला हूँ, और एक प्रश्न लास्ट में आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है और वो निर्देश आपके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के लिए है। Select the related word letter number of the given responses। दिए गए उत्तरों में से संबंधित अक्षरों को, संख्याओं को हमें चयन करना है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला दिया गया है और इसमें है कंट्री, प्रेसिडेंट, स्टेट का क्या होगा। देश के लिए राष्ट्रपति तो राज्य का क्या होगा। यहाँ पर आप देखना, देश के लिए राष्ट्रपति क्या होते हैं, हेड ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन के हेड होते हैं वो। तो ठीक इसी प्रकार स्टेट के हेड कौन होते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव। ये कौन होते हैं, ये होते हैं आपके गवर्नर, राज्यपाल। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा। यदि यहाँ पर कंट्री के साथ पीएम दिया होता तो यहाँ पर स्टेट के साथ सीएम होता। समझ गए, प्रेसिडेंट दिया था इसी वजह से गवर्नर होगा। समझ गए इस चीज को। चलिए आगे बढ़े। सेकंड आपको दिया गया है मिराज इज टू डिजर्ट। मिराज रेगिस्तान। देखिए मिराज क्या है, इसका दूसरा नाम है मृगमरीचिका। इसमें क्या होता है, जब गर्म हवाएं बहती हैं तो आपको देखने को मिलता है सड़कों पर या फिर रेगिस्तान में कह लीजिए, ऐसा लगता है सामने पानी है पर पानी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अगला पेयर क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है स्काई इल्यूजन, तो ये तो बिल्कुल गलत है, आकाश में भ्रम देखने को नहीं मिलता। दूसरा दिया गया है रेनबो स्काई, इंद्रधनुष जो है आकाश में देखने को मिलता है, यह सही बात है, लेकिन यह उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मृगमरीचिका जो है वह गर्मी की वजह से होती है, तो किसी न किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से होती है, हमें वो ढूंढना है। नेक्स्ट आपको दिया गया है रेनबो, वर्षा, इंद्रधनुष। जब वर्षा होगी तब जाकर आकाश में इंद्रधनुष बनेगा। रीजन मिल गया, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला जो आपको दिया गया है इमेज मिरर, दर्पण में हमेशा जब आप देखेंगे तो छवि बनेगी बनेगी। तो ये दोनों नॉर्मल बातें हैं, और वजह जो है जैसे कि मृगमरीचिका वह रेगिस्तान में गर्म हवाओं की वजह से बनती है, उसी प्रकार रेनबो हमें आकाश में कब दिखाई देता है, जब वर्षा होती है। ठीक है, समझ गए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आप माइंड में ये मत सेट करना कि मृगमरीचिका दे दिया तो रेगिस्तान में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब गर्म हवाएं बहती है तो आपको जो सड़कें होती है ना, आप देखे होंगे जब आप कभी आगे बैठे हैं और शीशा से देखे होंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर पानी है, पर ऐसा नहीं होता, वह गर्म हवाओं की वजह से होता है। ठीक है, इस चीज को जान लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है BCFE इज टू HILK, देन NORQ इज टू क्या होगा। यहाँ पर आप देखना क्या दिया गया है, B, C, F और E दिया गया है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट देखना H दिया गया है। ठीक है, ये आपका H है, तो क्या करते हैं कंटिन्यूअस लिख लेते हैं, C D E F G H। चलिए H तक गए तो 1 2 3 4 5 6, हमें प्लस 6 चलना पड़ा। ठीक है, C से देखते हैं, C D E F G H I दिया गया है, यहाँ भी प्लस 6 चलना पड़ा। F दिया गया है, F G H I J K L, L दिया गया है, ये भी प्लस 6 हो गया। ठीक है, फिर E दिया गया है, E F G H I J K। ठीक है, यहाँ पर K आ गया। तो मतलब यदि हम इन सब में 6 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिलता है, प्लस 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 6 हो गया। ठीक है, प्लस 6 हो गया आई वाला। तो ठीक इसी प्रकार N O R Q के साथ करो। ठीक है, यदि हम N से चलना शुरू करते हैं तो होगा आपका O P Q R S T, तो यहाँ पर T आ गया। अब O है
तो PQRSTU आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, R है STUVW X आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला देख लो RSTUVW। ठीक है, तो यहाँ पर W आ गया, सब पे +6 है, तो आपको TUXW ढूंढना है। TUXW आपके C में दिया गया है। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आपको इस प्रकार से संबंध निकालने हैं, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए चौथा और पांचवा बहुत ही अच्छा है और डिजिट वाला दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है What is to 63 gives 08 is to 26। यहाँ पर आप देखना 26 और 8 में कोई रिलेशन लग रहा है? गुना भाग करने पर कुछ नहीं मिलेगा, 2 + 6 करने पर हमें 8 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार यदि 6 + 3 कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 9 मिल जाएगा। 9 उत्तर में है क्या? बिल्कुल है। कहाँ दिया गया है? बी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर इसी प्रकार पांचवा देख लीजिए, दिया गया है 64 is to what 72 is to 53। यहाँ पर क्या रिलेशन हो सकता है, बता सकते हैं आप? यहाँ पर देखना 7 + 2 करो तो 9 मिलेगा, 5 + 3 करो तो 8 मिलेगा, मतलब 9 से 1 कम। यही अगला सीरीज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 64 दिया गया है, तो 6 + 4 = 10 हो गया। 10 से 1 कम हमें 9 चाहिए, तो 9 किसके सम से होगा? 4 + 4 = 8। 9 के बराबर नहीं हुआ तो गलत हो गया। 5 + 4 = 9। ठीक है, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर 5 + 4 = 9, तो 54 चला आएगा। 54, ठीक है, 64 is to 54 आपका रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पर ये दोनों सम कीजिए, 7 आ रहा है, ये सम कीजिए, 7 आ रहा है, तो ये होगा ही नहीं। उत्तर आपका 5 का बी हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 6 से 8 तक के लिए। Select the one which is different from the other 3 responses। वह चुने जो अन्य 3 प्रतिक्रियाओं से अलग है। यहाँ पर आपको दिया गया है फर्स्ट वाला जो है, इसमें दिया गया है JMPS। ठीक है, J, तो J के बाद देखना क्या होगा? KLM +3 आया, फिर देखना M के बाद NOP आया, +3 आया, फिर देखना QRS +3 आ गया, मतलब +3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार MPSL के लिए देख लेते हैं, तो M में देखना, M के बाद क्या आएगा? NOP आएगा, फिर QRS आएगा, फिर TUV आएगा, मतलब लास्ट में यहाँ V आना चाहिए था, उसकी जगह पर L है, तो यह गलत हो गया। अगला चेक कर लो, D से स्टार्ट है, D के बाद देखना क्या आएगा? EFG, फिर क्या आएगा? HIJ, फिर क्या आएगा? KLM। ठीक है, +3 यहाँ पर कायम रहा। उसके बाद आप देख लो U से शुरुआत है, तो U के बाद क्या आएगा? VWX, फिर क्या आएगा? YZA, फिर क्या आएगा? BCD। ठीक है, तो मिल रहा है UXAD, UXAD, बिल्कुल। मतलब यहाँ पर जो गलती की गई है वह इस वाले में की गई है, यहाँ पर V आना चाहिए था और V की जगह L लिख दिया गया। ठीक है, तो 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका B हो जाएगा। ओके, सातवां आप देख लो, क्या दिया गया है? 45, कुछ है इसमें? 40 divisible 8 gives 5। वेरी गुड। 60 divisible 8, भाग ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 32 divisible 8 = 4 और 88 divisible 8 = 11। तो बाकी सभी में मिल रहा है 11, 4, 5। ये वाला भिन्न हो गया ना, तो सातवां का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी सभी में 8 से भाग लग रहा है, लेकिन बी वाले में 8 से भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखिए आठवां आपको दिया गया है न्यूज़पेपर, प्रेस, एडिशन और ऑडिशन। ऑडिशन जो है यह बॉलीवुड वगैरह में होता है। ठीक है, ऑडिशन लिया जाता है जब कोई एक्टिंग करानी होती है, लेकिन न्यूज़पेपर, प्रेस और संस्करण ये सभी एक में आते हैं। ठीक है, तो डी वाला डिफरेंट हो गया, तो 8 का उत्तर डी हो जाएगा।
आगे बढ़े। 9वां दिया गया है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो देखिए सभी यहाँ पर बना पड़ा है, पहले तो ये ले लीजिए और सब राइट साइड है तो इधर राइट साइड ले लीजिए। ये आकृति आपको ढूंढनी है, कहीं है ऐसी आकृति, ऐसी आकृति यहाँ पर देखिए आपको सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 का सी हो गया। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 10 दिया गया है अ हाउसेस फेसेस नॉर्थ, अ मैन कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस walk straight for 10 meter, turn left and walk 25 meter. He then turned right and walked 5 meter and again turned right and walked 25 meter. How far is he from his house? अब देखिए एक व्यक्ति है और उसका घर जो है उत्तर की दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यदि घर यहाँ है तो घर इस तरफ जो है फेस कर रही है, मुख जो है घर का वह इस तरफ है। तो क्या करता है कि जब घर से निकलता है, गेट से निकला तो वह चला 10 मीटर सीधा, तो 10 मीटर पहले ले गए उसको। ठीक है, तो मानते हैं ये 10 मीटर है, यहां तक वो पहुंच गया। अब इसका राइट पार्ट इस तरफ, लेफ्ट पार्ट इस तरफ है, ये क्लियर। यहाँ पर क्या कहता है 10 मीटर सीधा चला दिए। फिर कहता है बाएं मुड़ा, चलो बाएं मुड़ा लो, लेफ्ट मुड़ गया और लेफ्ट मुड़कर वह 25 मीटर चला। ठीक है, 25 मीटर लेफ्ट मुड़कर ये यहां तक आ गया। ठीक है, अब देखना ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, यहां तक क्लियर। फिर क्या कहता है वह दाईं ओर मुड़ा, राइट साइड मुड़ा और 5 मीटर चला, 5 मीटर राइट चला इस तरफ। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इसका ये राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट। अब फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि फिर से दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर से वह दाएं मुड़ गया और 25 मीटर चला। मतलब जितना इधर गया था इतना फिर वापस ये आ चुका है। तो जो दूरी बढ़ी होगी यही बढ़ी होगी ना, ये दूरी आपका 5 मीटर ही होगा। ठीक है, अब क्या कहता है वह अपने घर से कितनी दूर है। अभी वह फाइनल पोजीशन इस पे है। ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है और घर उसका यहाँ था, तो कितनी दूरी तय किया, 10 + 5 = 15 मीटर की डायरेक्ट दूरी उसने तय की। इतना घूम के गया लेकिन दूरी तो 15 ही मीटर तय की। ठीक है, तो उत्तर 15 मीटर आपको ए में दिया गया है, तो 10 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 11 दिया गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो इस श्रृंखला को पूरा करेगी। क्या दिया गया है, AEFJ। अब देखना AE दिया गया ना, A, तो A के बाद क्या, BCDEF। चलिए फिर यहाँ पर E है। ठीक है, तो E से चलना शुरू किया तो FGHIJ पर पहुंचा, अर्थात कितना प्लस किया, 5+। ठीक है, फिर F से चलना शुरू किया तो +5 करवाएंगे, FJKLMN। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, GHIJK तक पहुंच गया। फिर देखना J से है ना, JKLMNO, अर्थात KO आ गया। KO देखिए है C में, इसलिए उत्तर C हो जाएगा। एक बार इसको वेरीफाई कर लो, KO से चलेगा तो क्या हो जाएगा, KLMNOP, लास्ट वाला P है, OPQRST, तो PT लास्ट में होना चाहिए। बिल्कुल मैच कर रहा है, PT मैच कर रहा है, AE मैच कर रहा है, FG मैच कर रहा है, तो उत्तर आपका KO बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 11 का उत्तर C हो गया। चलिए आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है 9, 17, 31, 57 is to what next 205। देखना यहाँ पर क्या है, 9 दिया गया है तो 9 × 2 हमने किया, क्या मिला, 18 - 1 किया, क्या मिला, 17। ठीक है, वेरी गुड। फिर 17 × 2 कर दिया, क्या हो गया, 34। इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर 1 घटाया लेकिन यहाँ पर 3 घटा दिया, तब जाकर 31 मिला। इसका मतलब ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, विषम संख्या को घटाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब 31 आया, 31 × 2 क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, -5 कर दिया, 57 निकल के आ गया। फिर 57 × 2 कर दिया,
क्या हो जाएगा 114, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया 107 आ गया। अब 107 इंटू 2 कर दो, क्या मिलेगा आपको 214, उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 205 निकल के आ गया। ठीक है, तो 107 देखिए आपके सी में दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 107 होना चाहिए, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न BMO, सिमिलर ही होगा जो प्रश्न हमने सॉल्व किया है, तो BMO, फिर अगला E दे दिया तो B के बाद CDE, ठीक है, M के बाद NO, ठीक है, O के बाद PQ, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 3 + 2 + 2, E दिया ना, E के बाद क्या हो जाएगा EFGH, मतलब यहाँ +3 कायम है, H मिल रहा है। O के बाद क्या हो जाएगा PQ +2, और यहाँ पर PQ है RS, ठीक है, अर्थात S भी मिल रहा है Q भी मिल रहा है। तो अगला +3 करो, +3 करोगे HIJK, तो K फिक्स हो गया आपका। नेक्स्ट आपका +2 करना है QRS, S हो गया आपका, ठीक है, STU, U हो गया आपका, तो क्या बना आपका KSU बना। ठीक है, KSU देखिए आपके C में दिया गया है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। +3 +2 +2 ये यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। बहुत ही अच्छे और दिमागदार प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। 14 दिया गया है, among of the following figure find the figure that can form the figure given in the question figure। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में दी गई आकृति को बना सकती है। ये प्रश्न आकृति है, इसमें एक चतुर्भुज है, 2 वृत्त है, एक चतुर्भुज है, एक ट्रायंगल है, ये चीज ढूंढना है। देखिए यहाँ पर 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो ट्रायंगल तो बन जाएगा लेकिन क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। यहाँ पर देखना 2 दे दिया तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर देखना 1 2 3 4 ये पॉसिबल है, 1 2 3 ट्रायंगल पॉसिबल है, इसे चतुर्भुज पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आप देखना इसको यदि जोड़ देते हैं तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके, और 1 2 3 4 इससे बाहर के बन जाएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा है। आपका उत्तर 14 का C हो जाएगा। हम इस आकृति के खंडों का यूज करके इसको हम पूर्णतः बना सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 15 बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है, पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म मंजू सेड शी इज द सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माय मदर्स सन, हु इज द लेडी टू मंजू। कहा जा रहा है कि मंच पर महिला की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। बहुत ही सिंपल, मंजू क्या बोली, मंजू बोली वह मेरी माँ का बेटा, बेटा के पिता, तो इनका क्या हो गया पति हो गया। ठीक है, और इसके लिए पिता हो गए, इनकी बहन। अब यहाँ पर देखिए मंजू और इनके बीच संबंध क्या होगा, तो मंजू के लिए ये पिता हो गए और पिता की बहन क्या होती है फूफी। ठीक है, आंट कह सकते हैं आप उसको, तो 15 का उत्तर सी हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 16वां आपको दिया गया है, फ्लावर इज कोडेड एज UOLDVI, देन हाउ इज टर्मिनल कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि एक निश्चित भाषा में फ्लावर को ULDVI के रूप में कोडित किया जाता है तो उस भाषा में टर्मिनल को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप याद किए होंगे A से Z तक। ठीक है, A B ऐसे करते करते Z तक, तो A आता है फर्स्ट पे, B आता है सेकेंड पे, Z आता है 26 पे। ठीक है, और जब Z से A, ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होगा, ये आएगा फर्स्ट पे, ये आएगा 25 पे, ये आएगा 26 पे। मतलब एक बार सही दिशा में पोजीशन, एक बार उल्टी दिशा में पोजीशन, ये यहाँ पर गेम खेला गया है। ठीक है, अब कैसे खोगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। FLOWER, F जो है यह आपके छठे स्थान पे आता है, L जो है यह आपके 12वें स्थान पे आता है, O जो है यह आपके 15वें स्थान पे आता है, W 23वें स्थान पे आता है, E 5वें स्थान पे आता है और 18 स्थान पे आता है जब हम ABCD से Z की ओर बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार एक देखो
u जो है वह छठे पे आएगा जब z से हम a की ओर आएंगे। z फर्स्ट होगा, y सेकेंड होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो u आता है छठे पे, 12वें पे कौन आता है, o आता है, 15वें पे कौन आता है, l आता है, और 23वें पे आपका d आ जाएगा, 5वें पे आपका v आ जाएगा, और 18 पे आपका i आ जाएगा। देखना मैच कर रहा है, UOLDVI, UOLDVI मैच कर रहा है। ये कैसे कोड किया गया, तो ठीक इसी प्रकार हमें टर्मिनल TERMINAL के लिए कोड करना है। तो T जो है वह 20वें स्थान पे आता है, E 5वें स्थान पे आता है, R 18वें पे आता है, M 13वें पे आता है, I 9वें पे आता है, N 14वें पे आता है, A फर्स्ट पे आता है, L 12वें पे आता है। तो उल्टा कर दो ना, अब उल्टा Z से चलो, Z से चलते हैं तो 20वें स्थान पे कौन आता है, आपका G आ जाएगा, 5वें पे कौन आएगा, V आएगा, 18वें पे कौन आएगा, I आ जाएगा, 13वें पे N आएगा, और 9वें पे R आ जाएगा, 14वें पे M आ जाएगा, फर्स्ट पे Z आ जाएगा, और 12वें पे O आ जाएगा। अर्थात GVINRMZO, GVINRMZO बी में दिया गया है। मिल गया आपका उत्तर, क्या हो जाएगा, 16 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए, पोजीशन के अनुसार एक बार ए से जेड की ओर चला, दूसरी बार जेड से ए की ओर चला। समझ गए, ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अब देखिए 17वां आपको दिया गया है प्रदेश, PRADESH। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखा गया। तो PARAS के लिए क्या होगा, तो P के लिए देखिए आप 1 आ गया, 1 ले लो। A के लिए देखना आप 3 आ गया, 3 ले लो। R के लिए देखना 2 आ गया, 2 ले लो। A के लिए 3 आ जाएगा और S के लिए 6 आ जाएगा। तो 1 3 2 3 6, 1 3 2 3 6 कहाँ दिया गया है, B में, तो 17 का उत्तर B हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 18 देख लीजिए क्या दिया गया है, 14 N 10 L 56 P 2 M 8 ये दिया गया है। तो n का अर्थ क्या है, n का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन। तो 14 इंटू 10, l क्या है, प्लस है, l इज यूज्ड फॉर एडिशन, एंड p इज यूज्ड फॉर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। एंड m इज यूज्ड फॉर माइनस। अब यहां पर क्या लगाना है, सिंप्लीफिकेशन। पहले क्या करेंगे, डिवीजन। तो 14 इंटू 10 प्लस, इसको भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 28 माइनस 8। ठीक है, अब 140 प्लस 28 माइनस 8 क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 168 माइनस 8 इक्वल्स टू 160 निकल कर चला आएगा। 160 आपके ए में दिया गया है, तो 18 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है, इन द गिवन इक्वेशन व्हाट चेंज कैन डू दैट द इक्वेशन इज ट्रू। दिए गए समीकरण में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो सकता है कि समीकरण सत्य हो जाए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें डिजिट्स भी चेंज करना है और साइन ये रखना है। ठीक है, तो लीजिए इक्वल्स टू के बाद आपका 16 आना चाहिए और प्लस और मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब इन तीन का प्रयोग करके हम 16 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यदि 6 इंटू 2 प्लस 4 करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। ठीक है, तो हम किसी दो को ही चेंज कर सकते हैं, आइदर 2 4, आइदर 2 6, आइदर 4 6। तो किसका चेंज करोगे पोजीशन, देखो पोजीशन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 यदि अपने स्थान पे रहा तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर डाल दो 6 को और यहाँ पर डाल दो 4 को, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 16, तो 16 इक्वल्स टू 16 निकल के चला आएगा। सॉल्व हो गया, हमने चेंज किया 6 और 4 को, तो 6 और 4 और साइन हमारा प्लस मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड, तो 19 का उत्तर सी हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। समझ गए, आगे बढ़े। अब देख लीजिए क्या दिया गया है, अब आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें एक पॉइंट मिसिंग है, उसको हमें फाइंड आउट करना है।
दिया गया है 18, 7 16, 8 3 10, 10 4 क्या होगा। जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही यूज होता है। देखिए कभी इसमें मल्टीप्लिकेशन कभी सब्ट्रैक्शन इस सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, 16 प्लस 7 कितना हो जाता है, यह आपका हो जाता है 23। ठीक है, और 23 में से यदि हम 5 घटा देते हैं तो हमें 18 प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13, और 13 में से 5 घटा देते हैं तो हमें 8 मिलता है। ठीक यही चीज तो करना है, x प्लस 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 10 प्राप्त हो। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11, अर्थात यहाँ पर 11 आ जाएगा। समझ गए, उत्तर क्या हो गया 20 का, बी उत्तर हो गया। समझ गए। ठीक इसी प्रकार 21 भी मैट्रिक्स है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, 50 18 32 72 30 42 29 क्वेश्चन मार्क 14। यहाँ पर क्या देखिए, 50 माइनस 32 इक्वल्स टू 18, मैच हो रहा है। 72 माइनस 42 इक्वल्स टू 30, मैच हो रहा है। अगला भाई कर दो 29 माइनस 14 इक्वल्स टू 15, निकल कर चला आएगा। 15 आपके बी में दिया गया है, तो 21 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 22 दिया गया है, सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। उस उत्तर आकृति का चयन करना है जिसमें ये फिगर छुपी हुई हो। अब ये फिगर हमें ढूंढना है, इसमें पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, अगला देख लीजिए, इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये मिल गया आपका उत्तर, आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म। चलिए आगे बढ़े। 23rd दिया गया है, विच वन ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्टली एज द मिरर फिगर। बहुत ही सिंपल है, पहले तो ये ले लो, और ये जो है इस टाइप का हो जाएगा, ये इस टाइप से चला जाएगा, और ये यहाँ पर, ये ढूंढना है आपको। ये यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 23rd का। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं ये सब। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, दो मैट्रिक्स, उससे हमें ड्रॉ निकालना है 24 में। तो निकाल दोगे, चलो निकाल दोगे। अब तो चालाक हो यार, मुझे पता है आप सब चालाक हो। हमें क्या निकालना है, डी आर ए डब्ल्यू। तो डी देखना, डी जो है 0 0, ठीक है, 0 0 पे आ गया। ठीक इसी प्रकार अगला डी यहाँ पर दिया गया है, तो 1 4 1 4। उसके अगला डी देखिए, अगला डी आपको 2 3 पे मिल जाएगा, 2 3। ठीक है, फिर अगला डी 3 2 हो जाएगा, फिर अगला डी 4 1 हो जाएगा। डी मिल गया। आर ढूंढ लेते हैं। आर देखिए किस मैट्रिक्स में दिया गया है, आर आपके दूसरे मैट्रिक्स में है 5 7, तो ये आ गया 5 7। फिर आर आपका एक यहाँ पर है, तो 6 6। ठीक है, 6 6 आ गया। फिर आर देखिए आपका 7 5। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आर देखिए आपका 8 9। ठीक है, फिर आर देखिए आपका 9 8, मिल गया। अब आपका ए दिया गया है, तो ए तो आपका इसमें है 0 3, 0 3 पे ए है। फिर ए आपका एक यहाँ है, तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 1 हो जाएगा। फिर देखिए ए कहाँ है, ये आपके 3 और 0 पे दिया गया है। फिर ए कहाँ दिया गया है, ये आपके 4 4 पे दिया गया है। ठीक है, ए हो गया। अब डब्ल्यू देख लेते हैं, डब्ल्यू फिर इस मैट्रिक्स में है, एक डब्ल्यू यहाँ है, एक डब्ल्यू यहाँ है, एक डब्ल्यू यहाँ है, ये रहा डब्ल्यू। तो इसके पोजीशन को लिखना शुरू करो। पहला वाला 5 5 पे है, दूसरा वाला 6 और 9 पे है, तीसरा वाला आप देख लो डब्ल्यू 7 8 पे है, चौथा वाला 8 7 पे है, और पांचवा वाला डब्ल्यू जो है 9 6 पे है। अब आप मैच करो, कोई मैच कर रहा है। पहला 41 66 23 नहीं है, ये नहीं होने की वजह से ये गलत हो गया। 32 मैच कर रहा है, 75 मैच कर रहा है, 44 हाँ 44 है, 76 नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला देखो 23rd मैच हो रहा है, 57 है, 30 है, 68 नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला देख लो 14
14 बिल्कुल है, चलो 89 है, 12 ये भी है, 78 ये भी है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। ड्रॉ ढूंढ लिया आपने। अब अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। और अगला प्रश्न भी मैट्रिक्स पर बेस्ड है, इसमें BAND ढूंढना है। चलो ये आज का प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। एक मैंने किया, एक मैट्रिक्स के उत्तर आप कमेंट करोगे। क्या ढूंढना है? BAND। मैं यहाँ लिख देता हूँ BAND, ये आपको ढूंढना है। ये आज होमवर्क के रूप में है और 24 क्वेश्चन मैंने बता दिया, सिंपल क्वेश्चन है, ये आप करके दोगे। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, ठीक है। और ये सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा भी रखा है। क्या दिया गया है? फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। श्रृंखला आपका दिया गया है 8, 14, 26, 48, 98, 194, 386। इनमें से कौन सा गलत है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक आपका हो गया होमवर्क का, एक हो गया आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। यदि आप कमेंट करते हैं तो लिख देंगे HA उसका उत्तर और EQ उसका उत्तर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतनी जल्दी वीडियो बनाएंगे। और थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है DCP ऑफिस में, थोड़ा सा मैं इनरोल्ड हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको GK की वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।